पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं, उनके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर 23वीं किस्त का पैसा कब आएगा। और बिहार के किसानों के मन में ये भी चल रहा है कि 23वीं किस्त का पैसा जो है कितना आएगा, क्या 2000 आएगा या 3000 आएगा। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये तो अनाउंस बहुत पहले ही कर दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है अब आपको 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपया दिया जाएगा। 3000 रुपया जो है 22वीं किस्त से ही मिलने वाला था, लेकिन 22वीं किस्त में नहीं मिला। तो आपके मन में चल रहा है कि क्या 23वीं किस्त में 3000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि किसान कार्ड का पैसा जो है आखिर कब आएगा और कितना आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 2000 आएगा कि 3000 आएगा इस बार, यानी 23वीं किस्त का पैसा जो है 2000 आएगा कि 3000 आएगा। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को ये तो ज्ञात होगा कि ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार से जो है 2000 ही अभी तक डिसाइड है, यानी केंद्र सरकार अपने तरफ से 2000 रुपया प्रोवाइड करती है और राज्य सरकार जो है इस योजना में मिलाकर अपने देन से भी किसानों को देने का प्रयास करती है। जिस प्रकार अलग अलग राज्य में आप लोग देखे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने ओर से जो है इसमें मिलाकर पैसा देती है, उसी प्रकार से बिहार में भी अनाउंस किया गया था कि अब जो है इस योजना के तहत जो है 1000 रुपया बढ़ाकर दिया जाएगा, यानी 2000 के साथ साथ जो है 1000 और आप लोग को बढ़ाकर मिलेगा, यानी बिहार में 3000 मिलेगा। यानी बिहार के किसानों को 3000 रुपया देने का वादा जो है नीतीश सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। अब देखना ये है कि 23वीं किस्त में क्या 3000 रुपया आता है कि नहीं आता है, क्योंकि 22वीं किस्त से पहले ही इसका अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन 22वीं किस्त में भी 3000 रुपया नहीं दिया गया था। पिछली बार यानी 22वीं किस्त को इसलिए टाल दिया गया था, ये बात कहकर टाल दिया गया था कि यहाँ पर जो है इसका बजट तैयार नहीं है, इसी की वजह से जो अभी नहीं अगला बार से 3000 रुपया दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि क्या इस बार से 3000 रुपया बिहार के किसानों को मिलेगा या पुराने ही तरीके से 2000 ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी सबसे बड़ी अपडेट क्या है। तो अभी सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 22वीं किस्त का पैसा जो है आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी। अब देखना यह है कि 23वीं किस्त का पैसा जो है कब आएगी। तो 23वीं किस्त का पैसा यदि इसके अकॉर्डिंग जोड़िएगा तो आपको ये ज्ञात तो होगा कि 4 महीने के अंतराल पर मिलता है। इसको देखने के बाद हम लोग को ये ज्ञात होता है कि अब जो है अगला पैसा यानी 23वीं किस्त का पैसा जो है जून या जुलाई महीने में आने का पूरा संभावना रहेगा, क्योंकि जून लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके संबंध में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। कई राज्यों में लाभार्थी की जांच हो रही है, कई राज्यों में जो है लाभार्थी की जांच भी हो रही है। जिन किसानों का ई-केवाईसी आधार लिंक या फार्मर आईडी पूरा नहीं है उनका पैसा अटक सकता है। तो आपको ये तो जानकारी होगा कि भारत में जो है फार्मर आईडी बनाया जा रहा है, यानी भारत के सभी राज्य में फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। ये फार्मर आईडी यदि आपके पास नहीं है, यदि आप फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो आपका पैसा हो सकता है कि इस बार लटक जाए, क्योंकि फार्मर आईडी अनिवार्य है, सभी लोगों को बनाना जरूरी है। तो जितने भी भारत के किसान हैं उन सभी को जो फार्मर आईडी बनाना होगा, आज नहीं तो कल आप लोग को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी पैसा जो है उसी के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। यानी आपके पास फार्मर आईडी रहेगा तभी जो है किसी भी योजना का लाभ मिलेगा, किसान के संबंध में जो भी योजना होगा उसका लाभ जो है तभी मिलेगा जब आपके पास फार्मर आईडी होगा। अभी फार्मर आईडी बन रहा है, इसीलिए जो है इस पर ज्यादा बल नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही ये पूरा जो है मैक्सिमम लोग बना लेंगे तो इस पर जो है पूरा बल दे दिया जाएगा और सभी जो है योजना को इसके थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसीलिए जिनका भी अभी तक फार्मर आईडी नहीं बन पाया है वो सभी लोग जरूर बना लेंगे। किन किसानों का पैसा रुक सकता है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार के किसानों का पैसा रुक सकता है। तो यहाँ पर जो है इन कारणों से जो है 23वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। किस किस कारण से, तो ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा तब पर भी आपका पैसा अटक सकता है, आधार और बैंक लिंक नहीं है तब पर भी आपका पैसा अटक सकता है, फार्मर आईडी नहीं बनवाया है तब पर भी पैसा अटक सकता है, जमीन रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तब पर भी आपका पैसा अटक सकता है, एक परिवार से 2 लोगों का नाम हो है तब पर भी आपका पैसा अटक सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका नाम काट दिया जाएगा। साथियों, आप लोग गौर किए हुए होंगे कि बिहार में कुछ दिन पहले बहुत लोगों का यहाँ पर क्या हुआ था, तो किसान कार्ड जो है डिलीट कर दिया गया था, यानी किसान कार्ड रद्द कर दिया गया था, यानी जो 2000 रुपया मिल रहा था उससे उनका नाम हटा दिया गया था। कारण बतलाया गया था कि आपका राशन मिल रहा है।
तो जिन लोगों को राशन मिल रहा था, जो हेड फैमिली था, उनका जो है नाम काट दिया गया था। कारण में बतलाया गया था कि आप जो है राशन कार्ड ले रहे हैं तो आपको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी मैक्सिमम लोगों का नाम जो है यहाँ पर कटा था बिहार में, इसी को लेकर। आई होप ये तो जानकारी आप लोग को होगा पहले से ही। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार वाले के लिए क्या खास खबर है। तो रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं कि बिहार में लाखों नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, जो कि अभी आप लोग को मैं बतलाया हूँ कि लाखों नाम कटे हैं यहाँ से पीएम किसान से, क्योंकि जांच में गलत लाभार्थी पाए गए हैं। इसीलिए स्टेटस जरूर चेक करते रहें कि आपका नाम कटा है कि नहीं कटा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि आपका भी नाम कट चुका होगा तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, तो एक बार स्टेटस चेक कर लीजिएगा। तीसरी किस्त पाने के लिए अभी क्या करना होगा आप लोगों को, तो तुरंत जो है आप लोग एक जो है केवाईसी करा लीजिए। यदि आपका ई केवाईसी नहीं हुआ है तो तुरंत करा लीजिए। आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका ई केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ई केवाईसी का भी प्रक्रिया चल रहा था, इन फार्मर आईडी भी बन रहा था और उसके साथ साथ जो है केवाईसी भी हो रहा था। आप लोग को ज्ञात होगा तो ये जानकारी होगा। तो जो लोग केवाईसी नहीं कराए थे वो केवाईसी जरूर करा लेंगे। बैंक खाते को आधार से लिंक जरूर रखेंगे, फार्मर आईडी बनवा लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में जो है ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। पीएम किसान पोर्टल पर जो है आप लोग बेनिफिशियरी स्टेटस से चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट आप लोग जरूर रखेंगे, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा तो उसी के जरिए आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त का पैसा है, जून या जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है आपको पैसा आ जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही वो डेट नजदीक आएगा, यानी जून एंड होते होते जो है इसका आधिकारिक जो है डेट घोषित कर दिया जाएगा कि आपको पैसा कब प्रोवाइड किया जाएगा 23वीं किस्त का। रही बात कि यहाँ पर 3000 आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर कोई अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार का स्थिति देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये भी जो है खाली ही जाने वाला है, यानी 23वीं किस्त भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लेकर तो जो है कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम इस बार से जो है ये 3000 रुपये का जो वादा किए थे उसको हम देंगे। तो खैर कोई नहीं, हम लोग देखते हैं, इसको भी देखेंगे कि 23वीं किस्त में जो है 3000 आता है कि केवल जो है ये हवाबाजी में ही ये योजना चला जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इन सभी न्यूज के बारे में आपका क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस बार से जो है 3000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर उसी प्रकार से यानी जिस प्रकार से 2000 रुपया ट्रांसफर किया जा रहा था वही जो है आने वाला है। तो आपके मन में क्या चल रहा है इसको लेकर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।